मैं उसका अजाला करूंगा। कहीं पर भी मुझे कोई कंप्लेन करता है, बताते सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम पहुंचते हैं, मैं पहुंचता हूँ, सलमान पहुंचता है, करम मुल्ला, दिल मोहम्मद पहुंचता है, अजाला करते हैं, मशीनरी भेजने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कहते हमारे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। शहर के 14 अंडरपासेस हैं, 14 हर जिले में। कोई एक अंडरपास इस वक्त अगर बंद है ट्रैफिक के लिए, सारे खोल दिए थे, सिर्फ हमें ड्रिग रोड अंडरपास का प्रॉब्लम था, चैलेंज था, वो भी रात को हमने क्लियर कर दिया था, सुबह ट्रैफिक रवा दवा है उसके ऊपर। कोई एक अंडरपास बंद है तो मुझे बताएं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि यार प्रोपेगेंडा करने से, बातें करने से तो मामला हल नहीं होते। तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए तनकीद। मैं नहीं बताना चाहता कि आपके ज़माने में क्या चीज़ हुई थी, आप लोगों ने क्या किया था, मैं नहीं उस तरह का। आज आप कहते हो हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। मैं आपको नंबर देता हूं, हर महीने जो जमात इस्लामी के टाउन है 9, उनको सिंध हुकूमत ओजीटी की मद में 1 अरब रुपए देती है। 1 अरब रुपए। कहते हैं इख्तियारात नहीं है। नंबर है ताहिर भाई 1018 मिलियन, 1018.353 मिलियन। ये मैंने आज फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकलवाया ये नंबर कि भाई कहते हैं हमें पैसे नहीं मिलते, बताओ यार। जब से ये बराजमान हुए हैं ना हमारे ऊपर, उन 9 टाउनों में 27,495 मिलियन इनको दिए गए हैं। 27,495 मिलियन, 27 अरब रुपए। ये मैं सिर्फ जमात इस्लामी के टाउन्स की बात कर रहा हूं अभी। हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल बड़ा 27,000 मिलियन। बात करते हैं इख्तियारात नहीं है। खुदारा नेगेटिव बातें करने का कोई फायदा नहीं। अब मैं आपको, जो हमारी तरफ से हम भी सीखते हैं गलतियों से, मैं उसके बारे में बात करूंगा। उस दिन जो सबसे बड़ी हमको प्रॉब्लम हुई वो ट्रैफिक कंजेशन थी कि नाले चल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन शारे फैसल चौक हो गई। और शारे फैसल चौक हुई 3 मकामात पे शुरू में। पहला है नर्सरी फर्नीचर मार्केट, दूसरा है टीपू सुल्तान रोड जहरी नाला, और तीसरा है स्टार गेट। इन 3 जगहों पे वो चौक हुई और मुझे भी घबराहट हुई, परेशानी हुई कि शायद यहां कोई बड़ा मसला है। उस ट्रैफिक चौक होने की वजह से पूरे शहर का निज़ाम दरम बरम हुआ। बिकॉज शारे फैसल जब चौक होती है, बंद होती है, तो उसका इंपैक्ट पूरे शहर पे आता है, और आया इंपैक्ट। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में ये लैप्स है हमसे, हमें इसको एड्रेस करना चाहिए था पहले। शायद हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि इतनी सिवियरिटी की बारिश होगी और लोग एकदम से बाहर निकलेंगे। मैं उस दिन यहाँ केएमसी में मौजूद था, वज़ीर आला हाउस में मीटिंग थी, मीटिंग से फारिग हुआ, उसके बाद यहाँ केएमसी आया, दफ्तर में मौजूद था। मैं दफ्तर से मुझे नर्सरी पहुँचने में 2.25 घंटे लगे। आप सोचें, मुझे अगर 2.25 घंटे लगे तो जो बड़ा ट्रक पहुंचना होगा, पंप्स पहुंचने होंगे, उनको दिक्कत होगी। मैं जब नर्सरी पहुंचा तो नर्सरी में मैंने देखा कि जो शारे कायदीन का नाला है, जहां पे उस दिन वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ये बिल्कुल नस्ला टावर के बराबर में जो नाला गुजरता है, ये नाला हमने नया बनाया था, आपको याद होगा 2020 में गुलिस्तान ज़फ़र डूब गया था। वो नाले को मैंने देखा, नाला बेहतरीन परफेक्ट चल रहा था, फुल, वो जैसे हम कराची की ज़बान में कहते हैं ना, टापो टाप, पूरा पानी आ रहा है और पानी चल रहा है, और बिल्कुल उसके सामने शारे फैसल वॉज चोक्ड। तो मैं वॉक करके मैंने कहा ज़रा आगे देखें सिचुएशन क्या है। तो एक छोटा कोई तकरीबन 200 मीटर का पैच होगा जो प्याला है, फर्नीचर मार्केट का सारा पानी आता है उसके अंदर।
वो प्याले में पानी था और एक लेन सिर्फ शारे फैसल की चल रही थी, 4 लेन पे पानी था। हम उस पानी से गुजरकर वॉक करके उस नाले तक पहुंचे। नाला चल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पानी तेजी से पीछे से आ रहा था। हमने मशीनरी बुलाई, वहाँ डिप्यूट के बंदे, मैनुअल लेबर डिप्यूट की कि जहाँ स्पेस मिलता है आपको कि अगर कोई कचरा वगैरह फंस गया उसको निकालें। वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम गए टीपू सुल्तान रोड। मैंने जहरी नाला देखा। जहरी नाला ऐसे बह रहा था जैसे स्वात का दरिया बहता है। पानी अतराफ में चारों तरफ था। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। जो जहरी नाला है वो टीपू सुल्तान रोड का शहीद मिलत का पानी उठाता है। जो शारे फैसल यानी कि लाल कोठी की साइड है, वहाँ का पानी, ग्रेविटी जो है इस तरफ आती है, उसका पानी उठाता है। और जो शारे फैसल की दूसरी साइड है, लाल किला वाली, उसका पानी भी नेचुरल ग्रेविटी में ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ से होता हुआ इसी नाले में आता है। 3 तरफ से इसका पानी आता है और ये पानी इवेंचुअली महमूदाबाद नाले में जाता है। हम जब वहाँ पहुँचे वॉक करके, तो नाला बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे डर ये था, घबराहट ये थी कि शायद नाला बंद पड़ा हुआ है और नाला बैक मार रहा है। नाला हमने देखा बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन चैलेंज क्या था यार, 3 जगह से पानी आ रहा है, कैसे इसको मैनेज करें। हमने वहाँ पे मैनुअल लेबर खड़ी हुई थी हमारे पास, हमारे साथ कुछ लोग गए थे। हमने फुटपाथों के कुछ पोर्शंस को क्लियर किया, तोड़ा। पानी ज़्यादा तेज़ी से गुजरना शुरू हो गया, बल्कि आप में से कुछ साफ़ी मेरे साथ थे उस वक्त। हमको इंजीनियर, हमने देखा सिचुएशन, हमने फैसला किया और पानी चलना शुरू हो गया। अगले 2 घंटे में, मैं बात कर रहा हूँ 10:15 बजे की, मैंने शाहजेब खानजादा साहब का मैं टीवी पे शो करा था फ़ोन पे, तो मैं वापस सीएम हाउस की तरफ जा रहा था। तो मैं शारे फैसल से ही गुजर के गया, गाड़ी में गया, क्लियर थी, निकल गया पानी। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वो 3-4 घंटे पानी था, लोगों को तकलीफ हुई, जहमत हुई, उसके लिए मुझे माफ़ी भी मांगना पड़े लोगों से, मैं बिल्कुल माफ़ी मांगूंगा। आप मेरे लोग हो यार, मेरी जिम्मेदारी है ये। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास इख्तियार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जैसी बारिश रुकी, थमी, मशीनरी पहुंची, क्लियर किया गया, 2-2.5 घंटे में पानी क्लियर हो गया। शारे फैसल खुली। वज़ीर आला सिंध ने खुद कहा कि मैं 11:30 बजे जब रात को राउंड पे निकला, तो मैं शारे फैसल के ज़रिए ही, कारसाज के ज़रिए ही, स्टेडियम रोड के ज़रिए, यूनिवर्सिटी रोड के ज़रिए, फिर न्यू एमेजिना रोड से होता हुआ शारे क़ायदीन, फिर न्यू एमेजिना रोड से होता हुआ देबुनिसा स्ट्रीट से होता हुआ वज़ीर आला हाउस पहुँचा। और उस दिन वज़ीर आला साहब को वहाँ छोड़ के फिर हम निकले बाहर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के राउंड पर। और सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये है। जिसको जो बात करनी है वो बात करेगा, उनका राइट है। मैं आज भी कहता हूँ कुछ अंदरूनी इलाकों में प्रॉब्लम है, गुलशन मेमार में प्रॉब्लम है, बट वो प्राइवेट सोसाइटी है। अगर वो हमारा एरिया है तो 100 बिस्मिल्लाह। कुछ टाउन्स के इलाके हैं, अंदरूनी गलियों में प्रॉब्लम है, उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। टाउन्स को मैं ऑफर करता हूँ कि भाई जहाँ आपको हमारी, मैं बल्कि एक और मैं आपको लतीफ़ा दूँ, लियाकताबाद, माजरत यार, मैं कोई तुम्हारे ख़िलाफ़ नहीं हूँ, तो मेरे भाई हो, नौजवानों, मेहनत करो इंशाल्लाह। वो एक जगह पहुँचे क्रेडिट लेने के लिए, हमने जगह क्लियर करा थी, पीछे वाटर बोर्ड की मशीनरी खड़ी हुई थी, वीडियो चल रही है उसकी। वो खुदा का शुक्र है वाटर बोर्ड हमने गाड़ियों को नीला कर दिया है, बड़ा बड़ा KWSC लिखवा दिया है, तो वो उसका क्रेडिट नहीं ले पाए, वरना वो भी क्रेडिट ले जाते। तो गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि जहाँ कोई इशू है बताएं, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। हमें साथ मिलकर काम करना है। अगला 2 साल का टर्म है, आपका भी है, हमारा भी। मेहनत करें, इन चीज़ों से बाहर निकलें, हकीकत पसंद बात करें। उसके बाद मेरा गिला है कि प्रोपेगेंडा जो है ना, उसके हवाले से प्रोपेगेंडा ये होता है कि कराची शहर में पीपल्स पार्टी काम नहीं करती।
आप जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बताएंगे कि 2006 की जब ख़तरनाक बारिश कराची शहर में हुई थी तो कराची शहर कितने दिन के लिए बंद हुआ था? या आज भी अगर न्यूयॉर्क में बारिश होती है, ह्यूस्टन में बारिश होती है, दुबई में बारिश होती है, यूरोपियन किसी मुल्क में बारिश होती है, कल मुंबई में बारिश हुई है, पानी आए और वहाँ देख सकते हैं आप कितने दिन के लिए मामूलाती ज़िंदगी जो है वो बुरी तरीके से मुतासर होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुतासर होने से ज़्यादा मुतासिब हो जाते हैं कि यार ये पीपल्स पार्टी है। तो मैं गिला ये करना चाहता हूँ, प्रोपेगेंडा के शहर में काम ही नहीं होता। जब काम करते हैं तो काम करने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, गिला है मेरा थोड़ा सा। शारे भुट्टो बनी, शारे भुट्टो की इनॉग्रेशन 2 दिन पहले प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब है भाइयों, ट्रैवल नहीं करना इसके ऊपर। बना दी हमने, लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। फिर सेकंड फेज का इफ्तिताह करने जा रहे थे, उससे 2 दिन पहले फिर प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। एक साहब वहाँ खड़े हैं, रोड पे खुद खड़े हैं, वो कहते भाई यहाँ मत आइयो, डाकू गुजरे हैं। अभी खुद खड़े हैं कि डाकू आए। खैर वो भी इफ्तिताह हो गया। फिर किसी ने आप प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि शारे भुट्टो बैठ गई है, टूट गई है। कल ये चल रहा था, कल मैं खुद शारे भुट्टो पे ट्रैवल करने गया, सलमान साहब ने भी किया, मैंने भी किया। मुझे तो उसके अंदर कोई हिचकोले खाते हुए शारे भुट्टो नज़र नहीं आया और अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत मैं पहुंचा। मुझे स्टार गेट तक जाना था, मलिर काला बूट तक जाना था, शारे भुट्टो इस्तेमाल की मैंने। हब कनाल बनाने जाते शहर में, 22 साल बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा हो रहा है, प्रोपेगेंडा होता है बह गई। फिर जब बहने का नहीं होता पता चलता है बिलावल साहब इफ्तिताह करें 13 तारीख को, तो फिर खबर चलती है वो टूट गई। भाई अगर बह गई थी तो टूटी कैसे? चलें उसका भी सामना कर लिया। अभी मुंबई डूबा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, पंजाब में मौसम सुहाना है। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है कि कराची डूब गया। यस, कराची 3-4 घंटा बड़ा टफ था, आपने दिखाया, सही दिखाया, लेकिन जब क्लियर हो गया फिर दिखाना चाहिए था ना उसी जगह पे कि जहाँ पे पानी। आपने वीडियो चलाई, तस्वीर चलाई। एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ मैं बीपर दे रहा था, मुझे कहते हैं कि मुर्तज़ा साहब आपको ये जब आप कहते हैं 40 मिलीमीटर बारिश है, ये क्या बात हुई? आप 40 मिलीमीटर को बढ़ा दें, इजाफा कर दें। मैं कहा टीवी पे तो कहना आसान है, कागज़ पे थोड़ी बनाना होता है उसको। मुझे बताइए केएमसी के बराबर से नाला गुजरता है, मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ ताहिर भाई? जगह है? ये नाला जो केएमसी के बराबर से गुजरता हुआ पेपर मार्केट से होता हुआ चुंदरीगढ़ रोड जाता है और चुंदरीगढ़ रोड के बाद वो इवेंचुअली एमटी खान रोड और माई कोलाची जाता है। सिंध मदरसा की एरिया को ख़त्म कर दूँ, हबीब बैंक प्लाजा को कहूँ थोड़ा साइड में हो जाओ, हट जाओ यहाँ से। या दूसरा जो खारादर की साइड से नाला आता है वो टावर से गुजरता हुआ स्टॉक एक्सचेंज से होता हुआ जाता है, तो मैं टावर को बोल थोड़ा भाई साइड में हो जाओ। या एक नाला बराबर से गुजरता है, बराबर में एक और टीवी चैनल का ऑफिस है, उस टीवी चैनल को मैं कहूँ कि यार ज़रा तुम अपना दफ्तर जो है ना वो कहीं और ट्रांसफ़र कर लो, मुझे नाले को एक्सपैंड करना है। जहरी नाला जिस जगह से गुजर रहा है, मुझे कल किसी एक मीडिया के दोस्त ने कहा उसको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो मैं कहा एक्सपैंड कर सकते, रोड ख़त्म हो जाएगी फिर टीपू सुल्तान रोड। तो वो जो टीपू सुल्तान रोड पे लोग रहते हैं वो कैसे घर जाएंगे? ये टेक्निकल इश्यूज हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। मतलब स्टार गेट पर पानी खड़ा होता है, वो स्टार गेट पे पानी इसलिए आता है कि पूरा एयरपोर्ट का रनवे क्लियर होता है, वो पानी को पंप आउट करते हैं, वो हमारी सड़क पे आ जाते हैं। तो मैं एयरपोर्ट कहता हूँ यार एयरपोर्ट ऐसा करो तुम कहीं और बना दो थोड़ा सा, मतलब। और ये मुझे हैरत हुई, मेरे दोस्त हैं ये मीडिया के, मुझे दुख हो रहा था कि पता नहीं क्यों ऑब्जेक्टिविटी को हम भूल जाते हैं। अमला नहीं है, इंतजामिया नहीं है, आप बिल्कुल कहो
नाले साफ नहीं हुए, बिल्कुल कहो। शहर आज डूबा हुआ है, बिल्कुल कहो। लेकिन जो काम हो रहा है उसको एक्नॉलेज करो। क्या आपको वो दिन याद नहीं है जब नागन चौरंगी डूबती थी? आज नागन चौरंगी डूबी नहीं डूबी? क्या आपको याद नहीं है केडीए चौरंगी हैदरी मार्केट डूबती थी, अब की बार डूबी नहीं डूबी? क्या आपको याद नहीं है गुलिस्तान जफर सोसाइटी में घरों के अंदर पानी आ गया था, डूब गया था वो पूरा इलाका? डूबी अब की बार नहीं डूबी? यूसुफ गोट का नाला, आपको याद होगा, यूसुफ गोट तबाह हो गया था बारिशों में। बिलावल साहब वहां गए, नया नाला बनाया, मैं कल वहां खड़ा हुआ था, वहां पे मैं वीडियो दिखाई लोगों को, वो नाला चल रहा है। अब की बार यूसुफ गोट नहीं डूबा। तो मेरे भाई, जहां जमीन की स्पेस अवेलेबल होती है नाला बनता है। आपके पास शारिया कायदीन पे स्पेस थी, गुलिस्तान जफर के पास स्पेस थी, आपने नया नाला बनाया। आपके पास यूसुफ गोट में जमीन अवेलेबल थी, स्पेस अवेलेबल थी, लोगों को बेदखल किए बगैर आपने बनाई। 7000 रोड है ना, वो कौन सा सिंधी होटल वाली, उधर प्रॉब्लम है। बट आप सब जानते हो प्रॉब्लम बुनियादी उसकी वजह यह है कि नाला पे 1200 स्ट्रक्चर्स की अलॉटमेंट हुई हुई है, और वो जिनके दौर में हुई वो आज माशाल्लाह जबरदस्त ट्रैक सूट पहन के साफ सुथरे होके जो है ना, कहते हैं कराची को आफत ज़्यादा डिक्लेयर कर दिया जाए। मैं गवर्नर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नर साहब जो है ना वो तो उस ज़माने में नहीं थे इनके साथ। नहीं, मैं उस ज़माने में 87 से, मुझे आपने बताया था शायद भाई कि पहली बार अलॉटमेंट उस नाले पे फारूक सत्तार साहब के दौर में हुई थी, बाबू भाई के दौर में। ये मैं सीनियर जनरल से जब मिलता हूँ मुझे भी चीज़ें पता चलती है, मैं 4 साल का तो मुझे क्या पता। हाँ, तो गुजारिश मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आपके पास नाले को एक्सपैंड करने की गुंजाइश है वो तो हम काम कर रहे हैं, जहाँ गुंजाइश नहीं है वहाँ पे नालों की डिसिल्टिंग करके उनको साफ करके हम क्लियर करते हैं। आज की जो सूरत हाल है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ शाम के 4:15 बजे, कराची शहर की तमाम बड़ी शाहराएँ, चाहे वो एमेजना रोड हो, चाहे वो आई चुंदरीगढ़ रोड हो, चाहे वो माई कोलाची रोड हो, चाहे वो कोरंगी रोड हो, चाहे वो बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे रोड हो, चाहे वो शारह भुट्टो हो, शारह दारुल उलूम हो, चाहे वो 12,000 रोड हो, चाहे वो शहीद मिलत रोड हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी रोड हो, राशिद मिनाज रोड हो, शारह शेर शाह सूरी हो, शारह पाकिस्तान हो, वो क्लियर है। एक लास्ट चीज़, मैं अमूमन इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन मुझे कंप्लेन कल मौसूल हुई गुरु मंदिर की कि गुरु मंदिर में पानी है। मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि गुरु मंदिर हम रात को विजिट करके गए थे, बिल्कुल ठीक था, खुद देख के गए, नाला भी ठीक चल रहा था, पानी नहीं था। तो हमने देखा गुरु मंदिर, जब हम पहुंचे तो गुरु मंदिर क्लियर था, लेकिन जब हम जहांगीर रोड की तरफ गए तो वहाँ पानी था, और पानी था, उस पानी की वजह से इम्पैक्ट ऑल द वे लियाकताबाद तक आ रहा था, ट्रैफिक जैम था। हमारी टीम वहाँ मौजूद थी, काम कर रही थी, मैं खुद वहाँ पहुँचा तो फिर अंदर से पत्थर रज़ाई निकली। तो आप सोचें हमें किस किस चीज़ का सामना है। सिर्फ हमें नालों की सफाई या इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, ये जो साजिशी अनासिर हैं इसका सामना है। सईद गनी साहब ने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, सफूरा टाउन में माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बरामद हुई। तो ये जो बार बार कोशिश होती है ना नीचा दिखाने की, इसमें यार आप मुर्तज़ा वहाब को नीचा नहीं दिखा रहे। वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, जो मेरे हक़ में है, जो मेरा राइट है, वो मेरा रब मुझे देगा। वो आप कितनी भी साजिश कर लो, ये मेरा ईमान है इस बात पे। लेकिन मुझे दुख इस बात पे होता है कि मेरे बुग़्ज़ में या मेरी सियासी जमात पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में आप हम सब के शहर को नीचा दिखाते हो। मैं नहीं कहता मेरा शहर, हम सब का शहर, उसको आप नीचा दिखाते हो। खुदारा अभी फिर ऑफर करता हूं तमाम लोगों को, मैं मंडे ऑनवर्ड फिर बारिश है, हम तो हैं फील्ड में काम कर रहे हैं,
आइए बातों से बाहर निकलिए, बातें करने से मसाइल नहीं हल होते, काम कीजिए, हम साथ हैं आपके काम करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तमाम बल्दियाती एहलकारों को, चाहे वो कुंडी मैन हो, चाहे वो जमादार हो, चाहे वो सीनियर अफसरान हो बल्दियात के, चाहे वो सॉलिड वेस्ट के लोग हो, चाहे वो वाटर बोर्ड के, सेवरेज बोर्ड के लोग हो, ट्रैफिक सिटी वार्डन हो या ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हों, हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया हो, चाहे मुख्तियारकार हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, डीसी हो, कमिश्नर हो, ट्रैफिक पुलिस के जवान हों या डीआईजी ट्रैफिक या एसपी ट्रैफिक हो, एसपी ट्रैफिक हो या पीडीएमए की टीम हो, सब के सब ने बहुत मेहनत की पिछले 3 रोज़ में। देर सवेर होती है, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मैं आपको बहैसियत शहरी के खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, आपको शाबाश देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आप इसी तरीके से काम करते रहें। शहर की आवाम आपके साथ है। जो मखसूस तबका है जिसकी पिछले 40 साल की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि वो एक मखसूस तरीके से चीज़ को लिखेगा, पॉजिटिव ख़बर को रोकेगा, नेगेटिव ख़बर को चलाएगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो अल्लाह ताला। लेकिन आपने जो काम किया है, मैं बहैसियत शहरी के ये कहना चाहता हूँ, मुझे आप पर फ़ख्र है, मुझे आपसे प्यार है। इसी तरीके से काम करते रहे, इंशाअल्लाह तमाम चैलेंजेस को फेस करेंगे। बहुत शुक्रिया। पानी नहीं निकलता, जिसके बाद 27 तारीख से फिर बारिश का हुई है कराची में। कराची के जो टाउन थे, 25 टाउन थे, 540-50 के करीब नाले, ये नाले साफ नहीं हो रहे। आप कितने भी बड़े नाले साफ कर लें, जब तक ये छोटे नाले साफ नहीं होंगे, वो पानी बड़े नालों में आएगा नहीं। तो इन नालों की सफाई मुख्य जरूरी है, क्योंकि जब तक केएमसी और टाउन ऑन बोर्ड नहीं होते, मिल के काम नहीं करते, तो शहर तो हमेशा देरे आएगा। आप कितनी भी मेहनत कर ले, नाले साफ कर ले, वो पानी जो इलाकों में जमा होता है निकल के आता है रोडों के ऊपर, क्योंकि हमारा कुछ नशे भी ऐसा है कि रोड से आता है, वो रोड पे फिर वो पानी जमा होता है, बदनामी केएमसी के हिस्से में आती है या मेयर के हिस्से में आती है। तो टाउन के साथ बैठ के कोई प्लानिंग क्यों नहीं बनाई जाती कि दोनों एक साथ बैठे, वो अपने नाले साफ करें ताकि वो पानी निकले, और आप जब वो पानी बड़े नालों में आए तो जितनी भी गुंजाइश वो पानी निकल तो सके। तो 27 तारीख से फिर बारिश। एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है ITUS, इसकी टोपी उसके सर। हर टाउन ने आसान रास्ता ये निकाला हुआ है ना, मेरा तो इख्तियार ही नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने आपको नंबर कोट किया। आपकी बात दुरुस्त है कि इसका देरपा हल निकालने के लिए जितना होलिस्टिकली यूनिफॉर्म तरीके से काम किया जाएगा, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से शहर की खिदमत हो पाएगी। वो जो छोटे नाले हैं उनको साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि उन बड़े नालों को वो फीड करते हैं। मैं आपके तवस्सुत से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये बरमला ऑफ़र करना चाहता हूँ, आइए साथ बैठिए। देखिए बहुत सारे टाउनशिप आई एम श्योर ग्राउंड पर लगे होंगे, लेकिन मैं 2-3 आपको चीज़ें बताऊँ। देखें ना, लियारी टाउन है, ये सामने कादिर भाई बैठे हुए हैं, वहाँ की उसी चेयरमैन है। हर साल लियारी में प्रॉब्लम होता है बारिशों में। अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह आपको बारिश का वो चैलेंज का वहाँ पर सामना नहीं करना पड़ा। वाई? बिकॉज वहाँ काम किया गया ना। मैं फरहान गनी साहब को देख रहा था, वो निकले हुए थे रोड पे। नासिर करीम साहब अगर लियारी में निकले हुए थे तो फरहान गनी साहब यहाँ पर निकले हुए थे। मुझे आसकानी साहब जो हैं वो बल्दिया के इलाके में नज़र आ रहे थे। अली अकबर ख़ान साहब मुझे मोल्लो मीरभर में नज़र आए थे, उन्होंने काम किया। गुजारिश मेरी ये है कि डॉक्टर फ़ाद, मैं बात बरमला कहना चाहूँगा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे रीच आउट किया गुलशन टाउन के चेयरमैन ने। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि देखें, सब मिलकर काम करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। अगर टारगेट एक दूसरे को नीचा दिखाना है, देखिए मैं आपको कतई तौर पर ये नहीं कह रहा टाउन का बाइकआउट कर दें, टाउन एसेट। मैं कह रहा हूँ टाउन की भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, मिलकर काम करें। जमात इस्लामी को अपने माइंडसेट से बाहर निकलना होगा कि अब वो जमातियाँ नहीं हैं, अब वो टाउन के चेयरमैन हैं, अब वो यूसी के चेयरमैन हैं, अब वो हुकूमत का हिस्सा है। अगर वो अपने पेंट ऑफ माइंड को निकाल लेंगे तो मैं समझता हूँ बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम होगा। ताहिर भाई सीरियन जी। असल में इशू ये है कि जितने हमें भी इतना अच्छा हो गया कराची में, आपकी जितनी उम्र से ज़्यादा हो गए, जिन पॉइंट्स पे पानी खड़ा जमा होता था आज भी वही सोच रहा है। ठीक है, आपके पैदा होने से ज़्यादा पीपल्स पार्टी की जो लाइफ हुकूमत की भी और
पार्टी की भी। अभी थोड़े दिनों से आपने कि 40 मिलीमीटर नाले जो है उस काबिल है, इससे ज़्यादा पानी नहीं ले सकते, पहले इंकशाफ नहीं किया। तो मेरे साहब आपकी जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे लगता है कि लोगों ने जो 3-4 दिन आपसे तनकीद बुरा भला था, आप उसके जवाब में सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये तासरदेही उसमें की कि उन्होंने ज्यादती की, आप काम करते रहे, ठीक है आप अपनी जगह, लेकिन आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लिए तो हल बताए ना कोई। सूबे में तो पीपल्स पार्टी ऑन हमेशा इनकी हुकूमत रही है, अगर ये नाले तंग थे नहीं बने वक्त तक किसकी जिम्मेदारी? आप भी 3 साल से हैं। इसका मैं जवाब बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। ये मैंने इसके बारे में बात की है। मैंने आपको बताया जहाँ स्पेस अवेलेबल है नए नाले बने, जहाँ स्पेस अवेलेबल नहीं है वहाँ नाले नहीं बन सकते। ताहिर साहब देखें, ग्राउंड रियलिटी है, वी आर नॉट एड्रेसिंग द गैलरीज, वी आर नॉट प्लेइंग टू द गैलरीज। मुझे अगर एम जिन्ना रोड पे अपनी KMC की बिल्डिंग के बराबर में मेरे सामने पानी खड़ा होता है, वो नाले के ज़रिए जाएगा, तो मेरे बराबर से नाला गुजरा, उस नाले की एक कैपेसिटी है, उसकी एक साइड पे सड़क है, एक साइड पर बिल्डिंग है। वो नाला जब हसन अली अफंदी रोड से होता हुआ जाता है, आपके सामने इमारतें बनी हुई हैं, और इमारत ये नहीं है कि अभी 15 साल में, 20 साल में, 30 साल में बनी हो, 50-50 साल, 60-60 साल पुरानी इमारतें। सिंध मदरसा आज तो नहीं बना था। ये लिमिटेशन है जो हमें समझनी पड़ेगी। इसके लिए एक इंटरवेंशन हमने की, मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमने KMC बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया 1 लाख गैलन का। आप यकीन जाए, मैं बारिश में खड़ा हुआ था, 15 मिनट में भर गया, वो ऐसा पानी आया। मैंने शहर में 4 नए हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाए, इसका फ़ायदा हुआ हमें। लेकिन हाँ, और मज़ीद बने, ये वे फॉरवर्ड है मेरे हिसाब से। लेकिन जो आपके पास इस वक्त स्पेस कंस्ट्रेंट है, मैं भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ स्पेस कंस्ट्रेंट की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर आपके पास ज़मीन अवेलेबल नहीं है, वो आप कैसे करेंगे, वो एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा। तो आप उसको कैसे मिटिगेट करते हैं? आप नालों की बर वक्त सफाई करते हैं। नंबर 2, आप सक्शन जेटिंग व्हीकल्स के ज़रिए पानी को, सेस पूल के ज़रिए पानी को पंप करते हैं, या पंप्स लगा के पानी को पंप करते हैं। ये हमने हल इसका एक सोचा हुआ है। मैं चाहूँगा 40 मिलीमीटर से बढ़ के 400 मिलीमीटर हो जाए, लेकिन आप मुझे तजवीज़ दे दें या किसी और से पूछ लीजिए कि अगर उनके पास हल है कि शाहीन कॉम्प्लेक्स का नाला, जिसके एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ आर्ट्स काउंसिल है, मुस्लिम जिमखाना है और शाहीन कॉम्प्लेक्स है, डॉन का ऑफिस है, के इलेक्ट्रिक का इलैंडर वाली प्रॉपर्टी, और फिर हिजरत कॉलोनी है, और चुंदरीगढ़ रोड की बैक साइड है, मैं इसको कैसे एक्सपैंड कर सकता हूँ? हबीब बैंक प्लाजा के बराबर से नाला गुजर रहा है। मैं नालों पे मैंने पिछले 4-5 साल में इतना विजिट किया है, ये चीज़ अब मुझे इसके हाइड्रोलिक, मैं बहस कर सकता हूँ किसी के साथ इन चीज़ों के ऊपर। जहाँ पे स्पेस अवेलेबल है आप बिल्कुल नहीं। हमने यूसुफ गोट में स्पेस अवेलेबल थी, नाला बनाया, यूसुफ गोट नहीं डूबा। गुलिस्तान ज़फ़र में स्पेस अवेलेबल थी, नाला बनाया, नहीं डूबा। मेयर साहब ये बताइए, सादी टाउन, इस वक्त जो है, सादी टाउन, सॉरी, ये डिप्टी मेयर साहब ने अच्छी बात याद दिलाई। सादी टाउन हर साल डूबता था, नहीं हुआ, और अभी वो जो थड्डो नाला से एक नया और हम बना रहे हैं, काम चल रहा है, उससे मजीद जो सुपर हाईवे का प्रॉब्लम है वो भी इंशाल्लाह रिजॉल्व होगा। मेयर साहब ये बताइए कि इस वक्त जो है ना, मायूसी ये है कि शहर में, ये करके मैं आपके साथ हूँ, वज़ीर आला साहब का बयान कि अब हम इसमें तोसी करेंगे तो सारा शहर खुद जाएगा, और ये कर नहीं सकते। मैं सिर्फ मायूसी का जा रहा है, आपकी बात से भी मायूसी जा रही है कि शहर में जगह नहीं है, लेकिन हाई राइज बनती जा रही है, नाकिस मंसूबा बंदी है। आपने न्यू कराची की एमक्यूएम की मिसाल दे दी, आपने महमूदाबाद की मिसाल मंजूर कॉलोनी की क्यों नहीं दी कि आपका एक वजीर जो है वहाँ रुकावट बना के नहीं हटाएंगे मकानात, और वहाँ जो है नाले को जो है की गुंजाइश को तोसी नहीं दी गई, जो पीछे से गुजर नाला आ रहा है। तो ये गलतियाँ हुकूमती सतह पे जो हो रही हैं। दूसरा ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध में जो सैलाब आया पिछली बारिशों से, 21 लाख एक बहुत बड़ा कारनामा है मकान बनाने का। तो कराची के लिए उनकी पॉलिसी क्या है, क्या पैकेज है? इस तबाही के बाद लोग हुकूमत की तरफ ही देखते हैं और बरसरे इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि क्या बिलावल के आप तर्जुमान हैं, तो आप बताएं उन्होंने क्या एक्शन लिया, और चीफ सेक्रेटरी और आला सतही इजलास क्यों नहीं हुआ कराची पे, और सियासी जमातें एक साथ क्यों नहीं बैठी? एक वजीर आजम बनाने के लिए, सदर बनाने के लिए, स्पीकर बनाने के लिए आप सारे एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन इस शहर को तबाह हो रहा है, ये मुसलसल जो है इसका कोई प्लान नहीं है, उसके लिए नहीं बैठ रहे। अच्छा, आपने पहले तो बात नाले वाली की, मैं उसका जवाब देता हूँ। फ़र्क है,
आपने महमूदाबाद में मुझसे पहले भी जिक्र किया था कि सईद गनी साहब इसके ऊपर रुकावट बने। मैं बज़द एहतराम, मैं भी उस प्रोसेस में उस ज़माने में हुकूमत का हिस्सा था। इन नालों की प्लानिंग की गई और तय किया गया किसकी कितनी विड्थ रहेगी, और वो एनडीए में एग्जीक्यूट कर रही थी, हम साथ थे उनके। तो इस तरह का इल्ज़ाम, मैं ख़ुद था, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर सकते हैं, लेकिन महमूदाबाद नाले पर घर गिरे, उनको कॉम्पनसेशन दी गई जिस तरह गुज्जर पे और औरंगी नाले पे गिरे थे। एक चीज़, हाँ, महमूदाबाद पे जो TP2 था उस पर चाइना कटिंग हुई थी। मैं तो नहीं जाना चाहता था उसके ऊपर, लेकिन चलें आपने ज़िक्र किया तो मैं ये बात कर लेता हूँ। आपने 21 लाख घरों की बात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि बिलावल साहब इस तमाम प्रोसेस में हिस्सा रहे, वो इन्वॉल्व थे, पूछ रहे थे। जरदारी साहब पर्सनली इसके अंदर इन्वॉल्व थे। वज़ीर आला सिंह को तो आपने सड़कों पर ख़ुद देखा। अगर घरों की कोई तबाही हुई है ना, जिस तरह सिंध के बाकी अजला में हुई थी, तो ये चीज़ की जा सकती है, जिसकी मैं मिसाल आपको दे सकता हूँ कि गुज्जर नाले और औरंगी नाले के लिए तकरीबन 14 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट खर्च कर रही है उन लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, और ज़मीन भी हमने उनको प्रोवाइड की है। तो अगेन हमारे लोग हैं, जो कुछ भी उनके लिए करना पड़ा हम करेंगे। आपने मेरी गुफ्तगू से मायूसी का अंसर लिया, मैं अपनी गुफ्तगू से उम्मीद का अंसर बता रहा हूँ कि हम खड़े, हम काम कर रहे हैं और शहर क्लियर है। ये उम्मीद है, अगर ये उम्मीद नहीं है, अगर ये नाउमीदी है, ये मायूसी है, तो मेरे ख्याल में आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा होता। मैं धड़ल्ले के साथ कहता हूँ भाई, मसाइल हैं, लेकिन मसाइल का हल हम पीपल्स पार्टी वाले निकालेंगे। जो बाकी लोग हैं ना, वो उनकी मुझे नीयत नज़र नहीं आती। और जहाँ तक साथ बैठने का ताल्लुक़ है, मैं आज भी तैयार हूँ। मैंने जिस दिन हल्फ लिया था उस दिन कहा था आइए चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करते हैं, आइए चार्टर ऑफ कराची की बात करते हैं। मुझे रिस्पांस कहीं से नहीं मिला, और आज भी ये मसला है। सब बंदा इसी ख्वाब में लगा हुआ है कि मैं मेयर बन जाऊँ, मैं मेयर बन जाऊँ। कोई ये नहीं सोचता कि हल क्या है। हल शख्सियात में और ज़ातियात में नहीं है, हल जो है वज़ादारी में है, हल जो है विजन में है, हल जो है उस नीयत में है। अगर उनके पास वो चीज़ें हैं, उनको ले आइए। मेरा अपना मानना ही है उनके पास वो चीज़ें नहीं है। हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे। यही इसी इंतज़ामिया ने हब कनाल करके दिखाई, शारे भुट्टो करके दिखाया। अभी सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 30 अगस्त को इंशाल्लाह आपको पायलट में करके दिखा रहा हूँ, आपको लेके चलूँगा वहाँ पे। अच्छा मुर्तज़ा भाई साहब, आपने नालों की सफाई एक कोई मसला नहीं है, सबके सवाल लूंगा, बारी बारी चले। मेयर साहब भाई, आपने नालों की सफाई की बात की और किसी हद तक नालों की सफाई भी हुई। न्यू कराची नाला आपने भी विजिट किया होगा, आपने अभी बताया नहीं, तजावुज़ात बहुत बुरी हालत थी। मतलब दोनों रोड घुटनों पानी था, बाइकर्स वहाँ बकायदा फैमिली के साथ गिर रहे थे। ये चीज़ मैंने रिपोर्ट भी की, देखी जी। नालों पे तजावुज़ात हैं, गैर कानूनी तामीरात, इनका हल क्या है? इनका हल ये कि स्टे ऑर्डर विकेट कर दे अदालत, जो ख्वाजा एजारुल हसन ने लिया हुआ है, आपके साथ शेयर कर लूँगा। स्टे विकेट हो जाए, 3 दिन का नोटिस देंगे और फिर कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे, डन। और ये मैं कमिट करता हूँ कि इंक्रोचमेंट ख़त्म करेंगे, नाले को रिहैबिलिटेट करें और सड़क को भी बना के देंगे इंशाल्लाह। हाँ, मुझे पता है, आपको याद होगा, आप दोस्तों को याद होगा कि मेरे दफ्तर में DC साहब, टाउन चेयरमैन साहब और वसीम साहब जो MQM के MP हैं, यानी कि MQM, जमात, पीपल्स पार्टी और इंतज़ामिया, चारों बैठे थे। वीडियो स्टेटमेंट अवेलेबल है और चारों ने कहा था कि बिल्कुल ये हमें इसको क्लियर करना चाहिए। लेकिन वसीम साहब ने हामी भरी, उसके बाद ख्वाजा एजार साहब ने अदालत से स्टे ऑर्डर लिया। मैंने अपनी टीम को कहा है जो नेक्स्ट अदालत का केस जिस दिन लगे, हम प्रॉपर मुझे बता दें, मैं खुद ज़ाती तौर पर कोर्ट में अपीयर होने को तैयार हूँ और कोर्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सर इससे ये परेशानी है, ये कर लूँ, ये करके जी। कराची में सियासत के हवाले से तो बहुत बातें हो गई, लेकिन जो असल इशू है मेरा ख्याल है वो इदारों का है। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड, सिविल एविएशन अथॉरिटी, DHA, कारसाज से पानी डूबता है।
CF म्यूजियम वहाँ नाला था, वो बंद हो गया, पानी सारा वहाँ जमा होता है, कहाँ जाता है वो आपको भी मिलते हैं। और सबसे बढ़कर KPT ओल्ड एरिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जो मच्छर प्रॉब्लम हुई है, ड्रेजिंग वहाँ कई सालों से जगह की जरूरत है, क्योंकि पानी वहाँ के ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद लाजमी बात है जो नाले आपके 40 फीट के हैं गुंजाइश के वो भी बेच मारते हैं। तो ओल्ड एरिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सिविक इदारे हैं उनको एक करने इस पे बातचीत होती है। अच्छा, इस पे ना आप बाबू भाई को बोले ना, वफाकी हुकूमत का हिस्सा है वो, वफाकी इदारों से बात करें। हाँ, नहीं करेंगे। हाँ, यार उनको बोले ना, फारूक भाई को, फारूक सत्तार साहब को कहिए कि कहे ना यार KPT क्यों नहीं करता ये। हाँ, ये प्रॉब्लम है। देखें, मैं इस बात का हामी हूँ कि हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मिलकर काम करेंगे, अल्लाह ताला बरकत देगा। ये तफरीक, ये जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे ना, हम कोई मामला हल नहीं कर सकते। लाहौर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, बिकॉज सब के सब वो लाहौरी हो जाते हैं। फिर कराची में आके हम कहते हैं नहीं यार ये फला है, ये फला है, ये फला है, ये फला है। सब छोड़ो बाबा, कराची हमारा है, हम सबका है ना, मिलकर काम करें। जी सर। जो पॉइंट आपने इस वक्त रेज कर लिए जहाँ पर खतरा है, उस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई कि वहाँ जल्द से जल्द जो है वो पानी की निकासी का हवाले से काम किया जाए? देखिए, दो चीज़ें हैं। जहाँ जहाँ इस वक्त पॉट होल्स बने हैं, वहाँ मैंने KMC के अमले को कहा है कि वो जो गर्दा वगैरह डालते हैं ताकि उसको रोड को मोटरेबल कर सकें, तो वो प्रोसेस किया जा रहा है। बट उसके अंदर अगेन प्रॉब्लम यही होगी कि मंडे को फिर बारिश है, जो भी आप सिचुएशन वो बह जाएगा, तो उसके अंदर फिर कोई सवाल उठाएगा यार करप्शन हो गई, ये हो गया, ये इशू है। मैं आज ही अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक इंटरनल मीटिंग कर रहा था। मैंने कहा यार जहाँ जहाँ हमने पेवर लगाए हैं वहाँ क्या सिचुएशन हुई, तो जो रिस्पॉन्स आया, जो पता चला, वो ये कि पेवर से पानी की एब्जॉर्ब होने में बेहतर है और उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम अकॉर्डिंगली आगे लेकर चलेंगे। जहाँ जहाँ क्रॉनिक इश्यूज़ थे, मैंने अपनी टीम को ये कहा, और मेरी वज़ीर आला साहब से भी इस हवाले से अभी नमाज से पहले मुलाकात हुई थी। मैंने उनको यही कहा कि यहाँ जो क्रॉनिक हमारे पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हम ट्रैफिक मैनेजमेंट को हमें मेक श्योर करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिस, हमारे वार्डन्स, इंतज़ामिया के साथ मिल के उन जगहों को टैकल करेंगे। मैं सिर्फ शहरियों से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हम पैनिक करते हैं जैसी बारिश होती है, पैनिक ना करें। जहाँ हैं अगर वहाँ हम रुक जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चैलेंज को हम निपटने में कामयाब हो पाएंगे। जी वली साहब, ये करके आप बिलावल साहब के जवाब तर्जमान भी है। रात को माजी में वैसे ये बात जो है वो एमकेएम किया करती थी कि कराची को अलग सूबा बनाया जाए, लेकिन रात को सेनेटर फैसल वावड़ा साहब जो कि आज़ाद हैं, उन्होंने ये तजवीज़ की है कि अगर कराची को और सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है इंतजामी यूनिट्स के हवाले से, तो ये उसको सोल्यूशन है। तो आप क्या पाकिस्तान की पार्टी ऐसा करने देगी फ्यूचर जाके? यार 2002 में तो इफेक्टिवली यही हुआ था ना, जब अरबाब गुलाम रहीम साहब की, अली मोहम्मद मेहर साहब की हुकूमत थी, MQM इत्तेहादी थी, तो कराची हैदराबाद को तो उन्होंने अलग किया हुआ था, सारे मसले हल हो गए थे। हाँ, आपके सामने है, 2006 में बारिश हुई थी। ये देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, बातें करने से मामले हल नहीं होते, और बातें पता है बहुत सारी की जाती हैं, आखिर में होता क्या है, कुछ और हो जाता है। तो अभी मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ आरा चल रही हैं, वो करने दें। हर चीज़ का सवाल जो है, का जवाब जो है आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है, वो आईन पाकिस्तान को लेटरिन स्पिरिट हम फॉलो करेंगे, तमाम मामला ठीक होंगे। जी हाँ, ये इन्होंने पहले निकासी आपका इदारा मशीनरियाँ भी है, हर साल आपका यही मामूल है कि या तो पूरे साल नालों की सफाई होती है, जो आपके प्रोसेस बता रहे हैं कि चले फिर भी बेहतर हो। हर साल आप यही करते हैं कि दोबारा टेंडर होंगे, फिर सफाई होगी। तो ये वाटर एंड सेवरेज डिपार्टमेंट है, मशीनरियाँ भी है इनके पास, सब कुछ है, तो ये बरसाती नाले भी इनके हवाले करें ताकि ये आपके जो बाएं जाने बैठे हैं, उन्होंने मुझे मशवरा उस दिन दिया, इसको कंसिडर किया जा सकते, देखते हैं इसको। लेकिन देखें, इस वक्त नालों की सफाई प्रॉब्लम नहीं है, जगह देखिए नालों की सफाई हुई है। अगर नालों की सफाई नहीं हुई होती ना, अगर बल्दिया और कराची की टीम ने उन नालों को साफ़ नहीं किया, या लेट से टाउन ने या लेट से वाटर बोर्ड ने साफ़ नहीं किया होता, तो पानी नहीं निकला होता। नालों की सफाई इशू नहीं है इस वक्त। इशू ये है कि जिन जिन जगहों पे ड्रेनेज का उतना एरिया नहीं है जितनी बारिश हो रही है, उसका हल किया है। 27 अरब रुपए, मैं किसी वो नहीं कर रहा, 27 अरब रुपए 9 टाउन को मिले, आपने बताया जी, अब तक मिले जी। तो 27 अरब रुपए
ओजेडटी होती है, टाउन चेयरमैन का कहना ये है, इससे पहले भी बात हो चुकी है कि ये सारे पैसे तो टोटली इनके तनख्वाह में चले जाते हैं। हाँ। प्रख्याति बजट इनका होता ही नहीं है। अभी ये टाउन की सड़कें जो है वो बहुत बुरी हालत में है। अगर आज ये ओजेडटी में इस्तीफा करेंगे तो मेरे ख्याल में इनका शहर ऐसी बर्बाद अच्छा, इनको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं मिलता? मिलता है। मिलता। अच्छा, जो माशाल्लाह न्यू कराची टाउन को 3.25 अरब रुपए रोड कटिंग के मिले हुए हैं, वो क्या ससुराल के खर्चे के लिए? हाँ। नॉर्थ नाजमाबाद टाउन को जो 2.5 अरब रुपए मिले हुए हैं, वो क्या मैके के खर्चे के लिए? सुई गैस का मसला नहीं है, ये सड़कें किसी की जाती मिल्कियत नहीं है, शहर की आवाम की हैं। उसको आपने काटने की इजाजत, एक मिनट यार, आपने अपना सवाल कर लिया। उसको आपको काटने की आपने इजाजत दी, आपको नहीं देनी चाहिए थी। फिर आपने काटने की इजाजत दी, आपने पैसे ले लिए, वो पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं। बजट सरप्लस दिखाने के लिए कि आपने अच्छी परफॉर्म किया है, आपने खर्चा आज तक नहीं किया। मैं आपको कितनी जगहों पे लेके चलूं जहां पे गाड़ियां टेढ़ी हुई? वो क्यों टेढ़ी हुई? क्योंकि ट्रेंच खुदी हुई थी। आप ट्रेंच भर देते, क्यों नहीं भरी आपने? ट्रेंच भरने का मतलब यानी कि मट्टी डाल दी गई है, कारपेट कर देते ना, आपने नहीं की। अगर स्क्वी गैस का काम आज भी मैं सुनता हूँ मुनीम जफर साहब को ये कहते हुए कि भाई अभी तक तो काम मुकम्मल नहीं हुआ ना। भाई जिन जिन सड़कों पे मुकम्मल हो गया, ऐसा काम करो, क्यों नहीं कर रहे? पूरी न्यू कराची के अंदर, न्यू कराची के मैं आपको मिसाल दूं, शारे भुट्टो है, सेंट्रल में जितनी सड़कें हमने बनाई हैं उन्होंने काट दी। पैसे मिले, चलो यार काट दी तुमने, तुम्हारी कोई बदनीयती नहीं थी, तो अब बना दो। शारे नूरजहां ये बैठे हैं वहाँ से इलेक्ट होके, एक तरफ से हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब हैं, एक तरफ से दिल मोहम्मद साहब हैं। हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब वॉज बॉर्न टू बी मेयर, राइट। हाफिज़ नईम साहब की यूसी में क्या सिचुएशन है आप जाके देखिए। और ये दिल मोहम्मद, ये तो अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ है। हाफिज़ साहब तो मेरे ख्याल में नहीं है, तो मैं हाफिज़ साहब को कहूँगा कि अपनी सीट को विकेट करें, किसी और के हवाले करें, ताकि वो नॉर्थ नाज़िमाबाद की आवाम का हक अदा हो सके। जी, आपने जो बात किया उसमें जो चीज़ बात है वो ये कि 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी है और इमीडिएट सॉल्यूशन तो आप बता रहे हैं इसका नहीं है, कैपेसिटी एनहांस नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आइंदे जब भी 40 से ज़्यादा 100-150 होगी तो यही सूरत हाल होगी, अगरचे आप अपनी तमाम टीम्स के साथ मौजूद होंगे, उसके बावजूद भी कि कम अज़ कम एक दिन के लिए सरकारी सतह पर छुट्टी दी जाए। और 3 दिन अमलन शहर बंद रहे, क्योंकि जो तिजारती बरादरी है, कारोबार दावा कर रहे हैं, कारोबारी हजरात के 15 अरब रुपये का उन्हें नुकसान हो गया। मैं उनसे टैक्स रिटर्न मंगवा लेता हूँ, वो अगर सब्सटैंशिएट करते हैं बात तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ 100%। मेरे लोग हैं यार, मैं इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे एक सिर्फ आपसे सवाल है कि जब दुबई में 2024 में बारिश हुई थी तो वहाँ क्या हुआ था? न्यूयॉर्क में बारिश हुई तो क्या हुआ? ये सारे हमसे कई सौ साल आगे हैं शहर। तो मतलब समझने की चीज़ ये, अभी मैं मुंबई, आपको पता है ना मुंबई क्लियर हो गया इस वक्त। अमिताभ बच्चन साहब का घर, वो मैं वीडियो देख रहा था, बच्चन साहब का जो घर है वो मुनीम जफर साहब ने जाके क्लियर कराया। जब वो क्लियर कराने के लिए गए तो उनकी गाड़ी बंद हुई पानी की वजह से। फारूक सत्तार साहब है, उन्होंने गाड़ी को धक्का लगाया। और एक, हाँ नहीं मुनीम जफर साहब की, और फिर एक एनजीओ का दोस्त आ गया बोट में। यार ये लेट मतलब मैं कोई मजाक, मतलब लेट्स बी फेयर, लेट्स बी सिंसियर टू आवर पीपल। हम ये गलत बयानी करके लोगों को इस तरह के दावे करके हम लोगों को हल प्रोवाइड नहीं करते हैं। जमात इस्लामी से आपकी दोस्ती हो जाए तो मामला सारे बेहतर हो जाए। मैं सबसे, मैं एक कह दिया उन्होंने, मैं यार खुदा की कसम सबके साथ दोस्ती करने को तैयार हूँ। नहीं कोई नहीं देखिए, हाँ मैं तो काम, लोग तनकीद तो देखिए मेरे साथ करेंगे ना। अब 3 दिन लोग बारिश में फंसे गए, पॉइंट्स में 3 दिन या कुछ घंटे पहले दिन, नहीं पहले दिन या 3 दिन लोगों ने रात दफ्तर में गुजारी। सही। बारिश देखिए हर तीसरे चौथे दिन 200-150 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन वो कितने 4-5 घंटे में क्लियर हो जाता है। आपके जो अंडर पास आज क्लियर हुआ, आप खुद अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे कब तक बंद है। मेरे सारे फैसले ड्रेग रोड भी था। मैं तो मेरे साथ थोड़ा सा आप मशवरा है, आप काम करते रहे, ठीक है। तो आपने कह दिया कि भाई सर्व ना करें, लेकिन देखिए लैप्स तो हुआ है ना, 3 दिन तक लोग फंसे गए पूरी तरह।
ए वजह एक ये बड़ा बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा। मेरा नाराज हो रहे थे ये और बहुत सख्त रवैया था उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरीके कल? से सवाल कर रहे थे। कल परसों आप लोग दिनों में घंटों में कंफ्यूज हो जाते हैं। मसला ही है। मसला ये कि पूरा शहर परेशान है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा। हाय हाय अल्लाह। अरे फरीद भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरा गिला सिर्फ यही है, देखिए जो लोग तकलीफ में आए ना, मैं बिल्कुल सही है बात, 4-5 घंटे वो प्रॉब्लम था, लेकिन 4-5 घंटों को 4-5 दिन कह देना ना, वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। ये इस पे मेरा एतराज़ है। मैं कभी तनकीद से नहीं घबराता। तनकीद हमारी इस्लाह के लिए होनी चाहिए, हम अपने आप को ठीक करेंगे। लेकिन 3 दिन को 30 दिन कर दें या 3 घंटों को 3 दिन कर दें, थोड़ा सा मेरा इस पर इख्तिलाफ है। बाकी देखें, वज़ीर आला सिंध अगर गुस्सा करेंगे तब भी कहेंगे यार गुस्सा कर लिया, गुस्सा नहीं करेंगे कहेंगे कैसा वज़ीर आला है, गुस्सा भी नहीं कर रहा। तो हुकूमत में होने के फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं, तो वो ठीक है। वी आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वील फेस इट इंशाल्लाह। जी भाई, मेरे साहब बारिश के दौरान कहा जा रहा था कि सिंध हुकूमत को पंजाब से सीखना चाहिए, ऐसा क्या है वहाँ पे जो सिंध हुकूमत को सीखना मैं बताऊं, मुझे किसी ने अभी किसी ने मशवरा दिया कि वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, तो किसी ने मुझे मशवरा दिया कहते थोड़ा चेंज करो, नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। प्रॉब्लम ये है, आप ये सोचें, मुझे ट्रैवल करना था अभी, खुदा का शुक्र है मैंने ट्रैवल नहीं किया एक ऑफिशियल कमिटमेंट पे। अगर मैं चले आता ना तो आप लोग खबरें क्या चला रहे होते। पिंडी में बारिश हुई, मैडम चीफ मिनिस्टर कहाँ थी, कोई खबर नहीं। वहाँ खबर ये चल रही है माशाल्लाह जापान में पाकिस्तान की इज्जत अफजाई हो रही है, यही चल रही है ना। थोड़ा सा मैं कहता हूँ आप लोग भी देखें, आप सब इसी मट्टी के हो, हमारे हो, हम अपने साथ फेयर नहीं हैं। मेरे ख्याल में डिफरेंस ये है, वहाँ लाहौर में सब लाहौरी हैं, कराची में पीपल्स पार्टी है, जमात है, मुस्लिम लीग है, पीटीआई है, सबको है। इसको ख़त्म करें, इन चीज़ों को, दिलों को जोड़ें, मिलकर काम करें। जहाँ अच्छा काम होता है, मैडम चीफ मिनिस्टर अच्छा काम करती है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अगर पीटीआई केपी में अच्छा काम करेगी, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। जो अच्छा काम करेगा मैं उसको सपोर्ट करूँगा, सैल्यूट करूँगा, लेकिन सिर्फ ये एहतराम के साथ कि यार मेरा ये हक़ तो है कि अगर मुझे कोई चीज़ थोड़ी सी फेयर नहीं लगती तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं कन्वे कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर रहा हूँ। लेट पीपल बी द जज, लोग फैसला करेंगे कि किसने क्या किया। आपका तो हो गया ना फरीद, अबे यार क्या ये अशद दूर से आया है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि टाउन ने आपके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, उसका नतीजा पे शहरियों को भुगतना पड़ा। क्या अभी भी ऐसी सूरत हाल है, आगे भी ऐसी होगी जो 27 से फिर बात? मैंने आपको बताया टाउन्स ने जिन ने हमारे साथ काम किया, मैंने आपको नाम लेके कहा। चनेसर टाउन में फरहान गनी साहब मौजूद थे ग्राउंड पे, अपना हाजी नवाज बरोई साहब मंगूपीर टाउन में, अली अकबर साहब मोलड़ो मीरभर में, हुमायूं खान साहब किमाड़ी में ऑन ग्राउंड मौजूद थे। हमारी पीपल्स पार्टी की ज़िलाई तंजीम, मैं कोरंगी जा रहा था, एमपीए साहब हमारे वहाँ मौजूद थे, हमारे जो ज़िलाई अहदेदार हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। सलमान साहब जो हैं गुलशन अदीद में मौजूद, रात को गुलशन अदीद में बहुत सी जगहों पे नाली की सफाई चल रही थी। हमारे यूसी चेयरमैन साहब हैं, बुज़ुर्ग सियासी चेयरमैन, मुझसे बुरा मान जाएंगे जब उनको मैं बुज़ुर्ग कहूँगा, जतोई साहब इस उम्र में भी रात को 2 सवा 2 बजे माशाल्लाह फील्ड में काम करें। जो काम करें उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, सलाम करता हूँ। हाँ, लोग मेरे साथ हैं, लोग मेरे साथ हैं। हाँ? ट्विटर पे आपने लिखा था कि गुरु मंदिर के ऊपर कचरा निकला, बोरियां निकली, थैलियां निकली, जबकि उससे 2 दिन पहले मैं देखा साइद भाई ने भी ट्वीट किया था कि सफूरा के ऊपर पहले गुरु मंदिर, सफूरा के ऊपर के बोरियां निकल रही हैं, थैले निकल रहे हैं। आपकी हुकूमत है सिंध में, वजीर दाखिला आपका है, पुलिस आपकी, क्या आप लोग सीसीटीवी निकल पाएंगे? जो कमांड एंड कंट्रोल कैमरे भी लगे हुए हैं, इसको देखने के लिए देखा जाएगा कि कौन लोग कर रहे हैं शरारत। देखिए शहर जितना आपका है उतना तमाम शहरियों का बिल्कुल सही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें कि आप सीसीटीवी निकलवाएं, वो लोग मंजर-ए-आम पे कि कौन लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि शहर के अंदर गटर बंद कर रहे हैं, नाले बंद कर रहे हैं। दूसरा सवाल, लियाकताबाद में अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड जो 1.5 किलोमीटर जमात इस्लामी ने 13 अगस्त को इफ्तिताह किया था, वो 6 दिन में बैठ गया। जमात इस्लामी के ऊपर जब उसकी वीडियो बनाई तो उसके बाद उनके
टाउन चेयरमैन साहब आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि ये रोड पीपल्स पार्टी ने डाला था, क्लिक ने डाला। इसका एग्जाम भी पीपल्स पार्टी को डालती है, तो क्या करें? अच्छा, मैं दो चीजें हैं, पहला मैं जवाब देता हूं जो आपने वो कहा कौन करा रहा है। तो एक कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, किसकी ईमा पे हो रहा है उसके बारे में मीर तकी मीर ने कहा था, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो किसकी ईमा पे हो रहा है हमें पता है, ठीक है। अब आ जाए आप इसके ऊपर, जमात इस्लामी का मसला यही है, वो कहते चित में जीता पट्टू हारा। जब 13 तारीख को इनॉग्रेट करना था तो किसने इनॉग्रेट किया, तख्ती पे नाम किसका है? तो यार पीपल्स पार्टी कितनी अच्छी है कि पैसे हम दे रहे हैं, काम हम करें, तख्ती पे मुनीम जफर की वो है। तो समझ गए ना आप, समझ गए ना? हाँ, जाने ना जाने, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। अरे भाई